नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10वीं की गणित की प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें सिद्ध करना है कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरे क्वेश्चन में सिद्ध करना है कि 3 + 2 कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। और तीसरे क्वेश्चन में इसी प्रकार से हमें सिद्ध करना है कि जो संख्या दी है वो अपरिमेय है। तो पहले तो ये समझिए कि अपरिमेय क्या होती हैं, फिर समझिए कि परिमेय क्या होती हैं। देखो, परिमेय संख्या पहले समझते हैं कौन सी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, कौन सी परिमेय। तो ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी हो या लिखी जा सकती हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन Q बराबर नहीं होता क्या, 0, क्योंकि 0 का किसी में भाग देते हैं तो वो अनंत हो जाता है, यानी Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। जहाँ P और Q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक। P और Q क्या है, जहाँ सहअभाज्य पूर्णांक। सहअभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं, ऐसे पूर्णांक जिनका HCF कितना हो 1। जैसे उदाहरण के रूप में 3/2 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह P/Q के रूप में लिखी है। 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको बना सकते हैं 3/1 परिमेय P/Q के रूप में। 6 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 6/1। 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 5/1। तो ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी हो या P/Q के रूप में लिखी जा सकती हों, वो सब कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। जहाँ PQ क्या होते हैं, सहभाज्य पूर्णांक। तो देखिए 3 गुणा 1 कर सकते, 3 एकम 3, 2 एकम 2, इनका HCF कितना है 1। तो सबका जो होता है HCF, सहभाज्य पूर्णांकों का HCF कितना होता है 1। वो संख्याएं सहभाज्य पूर्णांक होते हैं जिनका HCF कितना हो 1। जैसे हम लिखें 4/6। तो देखो ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, क्योंकि 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 तिया 6, इसको ऐसा लिख सकते कि नहीं, बटे में है। तो वो संख्या परिमेय संख्या होती हैं जहाँ जो P/Q के रूप में लिखी हो, लेकिन कैसी हो, सहभाज्य पूर्णांक। अब इनका देखिए HCF कितना है 1। इनका देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 1। इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 1। तो देखो एक तो 1 कॉमन है और दूसरा 2 कॉमन है, 2 HCF हो गए ना इनके, तो जी सहभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे। फिर सहभाज्य पूर्णांक तो केवल वही होते हैं जिनके HCF केवल 1 होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये तो समझ में आ गया। अब समझते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं कुछ नहीं होती। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते, या जो P/Q के रूप में लिखी नहीं जा सकती। यानी कि जैसे कर्णी 5 है, तो कर्णी 5 को हम इसके बटे में 1 नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि जब हम कर्णी 5 को खोलते हैं तो इसका मान 2.134 ऐसे अनंत तक जाता है, ये सॉल्व नहीं होती। तो हम इसको कैसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं भी आई हैं तो आप पहली क्लास देखिए, जिसमें हमने परिमेय अपरिमेय पूर्णांक प्राकृतिक सब कुछ समझाई हैं, उनको देखिए। चलिए अब हम विस्तार से इन क्वेश्चनों को समझते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन कि सिद्ध करो कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है, सिद्ध करना है कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत मानना हमने माना कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। क्या माना कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए कर्णी 5 बराबर P/Q। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने बताया है कि परिमेय संख्या P/Q के रूप की होती है। तो हमने बता दिया कर्णी 5 बराबर P/Q है, यानी कि इसका कुछ मान P/Q के रूप का है। जहाँ P और Q कैसे हैं, सहअभाज्य पूर्णांक, और Q बराबर नहीं है 0। इतना समझ में आ गया। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करो तो कर्णी 5 का वर्ग और P/Q का वर्ग। कर्णी 5 का वर्ग तो 5 हो गया, इसके बटे में कुछ नहीं है, तो एक मान लीजिए हो गया P²/Q²। अब इनका त्रिज्यक गुणा लगाओ तो 5 की जगह पर Q पहुंच गया, Q की जगह पर 5 आ गया, तो Q² बराबर हो गया P²/5। अब देखिए P² किससे विभाजित है, 5 से। P² किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। तो बोले हमने लिखा है, देखो चूँकि P² 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। जैसे अगर P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा, नॉर्मल सी बात है। अब हमने माना P बराबर 5m। अब जी कहाँ से आ गया, P बराबर 5m हमने माना। क्यों माना, तो देखो
अगर कोई चीज़ 5 से विभाजित है, कोई चीज़ अगर 5 से विभाजित है तो उसका एक गुणनखंड तो 5 होगा, इतना तो तय है। जैसे 10 लें तो 10 5 से विभाजित है, 10 5 से विभाजित है तो इसका एक गुणनखंड कितना होगा 5। जैसे 5 गुणा 2/5, तभी तो 5 से 5 कट रहा। यानी कि अगर 10 5 से विभाजित है तो इसका एक गुणनखंड कितना होगा 5। दूसरा गुणनखंड क्या है, देखो पी स्क्वायर है, जिस संख्या नहीं है लेकिन हमें पता है कि इसके बटे में 5 है तो ये 5 से विभाजित है, लेकिन इसका दूसरा गुणनखंड कितना है हमें नहीं पता। तो जैसे 5 के साथ में 2 था तो इसी तरह हमने माना कि पी बराबर पी का मान 5m है। एक गुणनखंड 5 होगा तभी तो 5 से विभाजित है, और दूसरा गुणनखंड क्या है हमने मान लिया m, तो p बराबर 5m। अब p बराबर 5m समीकरण 1 में रखने पर रखो, p बराबर 5m समीकरण 1 में रखने पर रखो, इसका मान कितना है पी स्क्वायर में 5m रखा तो 5m स्क्वायर को खोलो तो ये होगा 25m स्क्वायर बटे 5, 5 से काटो तो 25 कितना आ गया 5m स्क्वायर। यहाँ से m स्क्वायर का मान निकाला तो ये 5q स्क्वायर के बटे में चला गया। अब देखो q स्क्वायर भी 5 से विभाजित है कि नहीं, क्योंकि q स्क्वायर 5 से विभाजित है, q स्क्वायर 5 से विभाजित है इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा कि नहीं। अब समीकरण 1/2 से स्पष्ट है कि p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 5। एक तो 5 है अगर, और जो कि असत्य है। असत्य कैसे, देखो p और q का एक गुणनखंड कैसा है उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जबकि p और q कैसे हैं सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक है तो इनका एचसीएफ केवल 1 होगा, लेकिन यहाँ पर 5 है तो जो कैसे हो गया असत्य। जब ये असत्य हो गया हमने इसको माना था क्या परिमेय, और अगर यह परिमेय असत्य हो गई तो ये कौन सी होगी अपरिमेय। तो अतः करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो या तो परिमेय होती संख्या या अपरिमेय, और यह परिमेय मानी थी जो असत्य सिद्ध हो गई तो यह कौन सी होगी परिमेय। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है जो कि असत्य, अतः करणी 5 एक परिमेय संख्या है। आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ में मिल जाएगी, आप उसे ज्वाइन कीजिए और प्रॉपर तरीके से नोट भी इसके लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमें अपरिमेय संख्या के रूप में सिद्ध करना है। तो ठीक वैसे क्वेश्चन है, इसको हम क्या मानेंगे परिमेय। तो माना 3 + 2 करणी 5 एक परिमेय संख्या है। क्या माना हमने, इसको एक परिमेय संख्या माना। इसलिए जब परिमेय संख्या माना तो इसको p/q के रूप में लिखो। तो 3 + 2 करणी 5 को बराबर p/q, जहाँ p और q सहअभाज्य पूर्णांक हैं, जहाँ p और q सहअभाज्य पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं होगा 0। ठीक है, अब देखो इस 3 को p q को सही लेगा तो ये माइनस का p/q -3 हो गया। इसको सॉल्व कर लो, उसके उसमें गुणा करेंगे तो p - 3q/q, इनका एलसीएम लेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक माना q1 का एलसीएम q होगा, ये कितना हो गया 3q, p - 3q। इस 2 को हटाना है तो दोनों पक्षों में 2 से भाग दिया, ये कितना होगा करणी 5 बराबर, मतलब इसको इसके बटे में लेगा, सीधी बात ये है। दोनों पक्षों में 2 से भाग दिया तो ये 2 कटेगा, जिसके बटे में पहुँच गया तो p - 3q/2q जी आ गया। चूँकि देखो q करणी 5 के बराबर p - 3q/q गुणा 2 इतना आ गया, जिस समझ में तो आ रहा है यहाँ तक। अब चूंकि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है इसलिए p - 3q/2q भी अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पे एक परिमेय नहीं, यहाँ पर अपरिमेय होगा, ये सुधार लेना, मिस्टेक हो गई है लिखते वक्त। चूंकि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है और इसके बराबर में ये पूरा है तो ये भी कैसा होगा अपरिमेय संख्या। चूंकि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है इसलिए p - 3q/2q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः जब ये दोनों बराबर में है, ये दोनों अपरिमेय हैं तो ये पूरी भी क्या होगी अपरिमेय। अतः अभी सिद्ध किया था ना करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको दोबारा सिद्ध नहीं करना। करणी 5 एक अपरिमेय संख्या इसलिए ये पूरा पोर्शन भी कैसा है अपरिमेय, अतः 3 + 2 करणी 5 भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और इस नोट को आप लिख लीजिए अच्छी तरह से, और ये हमारे यहाँ टेलीग्राम चैनल एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ में मिल जाएगा। ठीक है, जिसकी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरे का पहला है
एक बटा करणी दो को सिद्ध करना है कि वो अपरिमेय संख्या के रूप में अपरिमेय संख्या है। तो हमने माना कि एक बटा करणी दो एक परिमेय संख्या है। हमेशा उल्टा मानते, जब इसको एक बटा दो को परिमेय माना तो इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा, जहाँ पी और क्यू है सहअभाज्य पूर्णांक और क्यू बराबर नहीं है 0। ठीक है, अब क्या किया इसका देखो, हमें करणी दो को एक बटा करणी दो को करणी दो के रूप में लाना है। करणी दो के रूप का बना देंगे तो क्या हमें पता है करणी दो अपरिमेय है, तो इसको लिख देंगे क्योंकि करणी दो एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये भी इसका अगला वाला पोर्शन अपरिमेय। अब क्या किया हमने, दोनों पक्ष में 2 से गुणा कर दिया। 2 से गुणा किया तो देखो 2 को लिख सकते हैं ना, करणी दो गुणा करणी दो, दो बराबर होगा करणी दो गुणा करणी दो। सब जानते हैं कैसे होता है, क्योंकि ये आधी घात में क्या बन जाती है, एक घात। आधा समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। ठीक है, तो 2 को हमने लिखा करणी दो गुणा करणी दो, लिख सकते हैं ऐसा। 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया करणी दो, यहाँ पे कितना हो गया 2 से गुणा किया तो 2p बटा क्यू। करणी दो बराबर हो गया 2p बटा क्यू। चूँकि करणी दो एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, चूँकि करणी दो एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 2p बटा क्यू भी एक अपरिमेय संख्या होगी। जब देखो लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन अपरिमेय हो गया तो राइट हैंड साइड का पोर्शन भी अपरिमेय होगा, क्योंकि दोनों बराबर में है। जब ये दोनों अपरिमेय हो गए तो एक बटा करणी दो भी कैसा होगा, अपरिमेय। अतः एक बटा करणी दो भी अपरिमेय संख्या है। चलिए, ये आज के लिए यही इतने क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में दिए जाएंगे और आपको इनको सॉल्व करना है। इसमें देखिए दूसरी वाले क्वेश्चन में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, मानना है कि 7 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए पी बटे क्यू के रूप में लिख के क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 7 से भाग देंगे, जिससे 7 तो कट जाएगा और पी बटे क्यू के साथ क्या आ जाएगा, पी बटे 7 क्यू आ जाएगा। और जहाँ पर आप लिखेंगे चूँकि करणी 5 कैसा है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए उसकी राइट हैंड साइड का पोर्शन भी क्या होगा, अपरिमेय। अतः यह 7 करणी 5 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। यानी क्या यहाँ पे कुछ भी करके आपको तो करणी 5 के बराबर मान निकालना है। इसमें कुछ नहीं करना, दोनों पक्षों में से 6 घटा देना तो करणी 2 के बराबर मान आ जाएंगे। करणी 2 के बराबर जैसे ही मान आएंगे आप उनको लिख देंगे कि चूंकि करणी 2 एक अपरिमेय संख्या, इसलिए इसका जो पोर्शन आया है राइट हैंड साइड में वो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से आप सॉल्व करके इन सब का सॉल्यूशन हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT मैथ डिस्कशन, NCERT 10th क्लास मैथ डिस्कशन में भेज सकते हैं, जिसकी लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, जय हिंद। अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।